न्यू होराइजन के पहुंचने से पहले तक प्लूटो का सबसे अच्छा लिया हुआ तस्वीर ये था। यहाँ तक हबल जैसे शक्तिशाली टेलीस्कोप भी कुछ धुंधली इमेज कैप्चर कर पाया था। इसका रीज़न प्लूटो का साइज छोटा होने के साथ साथ ये हमसे बहुत दूर था, पर 2015 में ये डिस्टेंस और साइज का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया 9.5 साल तक ट्रैवल करते हुए न्यू होराइजन स्पेस प्रोब की वजह से, जिसने प्लूटो और उसके नेचुरल सैटेलाइट के बारे में हमें डिटेल नॉलेज प्रोवाइड की। 24 अगस्त 2006 से पहले तक प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का 9वां प्लैनेट था, जिसे इसके बाद ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। लेकिन इससे 7 महीने पहले नासा ने न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया प्लूटो को करीब से जानने के लिए, जो लगभग 9 साल के बाद 14 जुलाई 2015 में प्लूटो के सबसे करीब से गुजरा। और इस मिशन को अंजाम देने के लिए सबसे पावरफुल रॉकेट एटलस 5 का इस्तेमाल किया गया था, जिसका स्पीड लगभग 58,500 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, जो चांद तक पहुंचने में सिर्फ 8 घंटे 35 मिनट का समय लेता है। ये समय अपोलो मिशन से 10 गुना कम है। इस स्पीड से पहुंचने के लिए इस स्पेस प्रोब को बहुत हल्का बनाया गया, जिसका लेंथ 2.5 मीटर और वेट 480 केजी था। इसमें एक पावरफुल टेलीफोटो लेंस लगा था। ये इतना पावरफुल है कि एक नॉर्मल सैटेलाइट धरती के 400 मील ऊपर से जो तस्वीर निकाल सकता है, वही सेम तस्वीर ये लेंस 7000 मील ऊपर से ही ले सकता है। प्लूटो तक पहुंचने के लिए इसने जुपिटर की ग्रेविटी का सहारा लिया, जिससे इसका स्पीड 20% और ज़्यादा बढ़ गया। इसमें न्यू होराइजन को प्लूटो तक पहुंचने में 3 साल कम समय लगा। जुपिटर को क्रॉस करने के बाद न्यू होराइजन को स्लीप मोड में डाल दिया गया, जिससे इसकी एनर्जी को बचाया जा सके। प्लूटो के करीब पहुंचने के बाद इसके सिस्टम को ऑनलाइन किया गया, लेकिन पहुंचने से पहले स्पेसक्राफ्ट का नासा से कम्युनिकेशन टूट गया, जिसमें कुछ टेक्निकल एरर के चलते 6 मंथ का प्रोग्रामिंग लॉस हो गया। लेकिन वैज्ञानिकों ने हार नहीं माना। सिर्फ 3 दिन में ही पूरे डाटा को रीसेट करके सब सिस्टम को सही कर लिया। इसके बाद हर रोज़ प्लूटो की इमेज न्यू होराइजन सेंड करने लगा। लगभग 1000 तस्वीर न्यू होराइजन की वजह से हम तक पहुंचा। फिर 14 जुलाई 2015 में न्यू होराइजन प्लूटो के सबसे करीब से गुजरा। इस समय प्लूटो के सरफेस से न्यू होराइजन का डिस्टेंस मात्र 12,500 किलोमीटर था। प्लूटो एक ऐसा आइस प्लैनेट है जिसका सरफेस टेम्परेचर -225 डिग्री सेल्सियस है और इसको सूरज के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 248 साल लगते हैं। न्यू होराइजन जो हमें प्लूटो की तस्वीर भेजी, उसमें माउंटेन, ग्लेशियर और एटमॉस्फेयर भी शामिल था। इसमें प्लूटो के 5 नेचुरल सैटेलाइट के बारे में भी हमें डिटेल जानकारी मिली। अगर हम प्लूटो के सरफेस की बात करें तो इसकी सतह पे 98% नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में है। इसके अलावा यहाँ मौजूद पहाड़ों का हाइट लगभग 10,000 फीट है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लूटो का टेम्परेचर प्लूटो के सतह पर मौजूद बर्फ को पिघलाकर प्लूटो के नीचे अंडरग्राउंड समुद्र बना सकता है, जिसके अंदर एलियन लाइफ होने की हायर पॉसिबिलिटी है। न्यू होराइजन ने ही हमें पहली बार प्लूटो का एटमॉस्फेयर दिखाया। इसके छोटे साइज और कम ग्रेविटी के कारण प्लूटो का एटमॉस्फेयर उसके सरफेस से बहुत ऊपर तक फैला है, जिसमें 20 अलग अलग एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं। धरती का एटमॉस्फेयर प्लूटो के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन साथ ही एटमॉस्फेयर उतना ही कंप्रेस्ड है, क्योंकि धरती की ग्रेविटी प्लूटो से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ प्लूटो का एटमॉस्फेरिक प्रेशर धरती से 1 लाख गुना कम है। आपको क्या लगता है, प्लूटो पर कोई एलियन लाइफ मौजूद हो सकता है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।